नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। आज अपन आप लोगों का जोसा काउंसलिंग का एक बहुत ही भयंकर डिबेट सॉल्व करने वाले हैं कि भैया मुझे लोअर ब्रांच आईआईटी में लेनी चाहिए, क्या ये वर्थ इट है, प्लेसमेंट लगता भी है और कहाँ लगता है। और भैया मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल प्लस, तो उधर जाना ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये लोअर ब्रांच, इनका कोई फ्यूचर भी है कि सिर्फ आईआईटी टेक से ही काम चल जाता है। तो इस वीडियो में ये आपको बताएंगे, बाकी टीयर 2 आईआईटी के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं सारे मिथ्स जो है बस्ट कर दूंगा। अपन पूरे जो फैक्ट्स हैं सीएसई, एमएनसी, एआई, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो सबको नहीं मिलते ऑब्वियसली, बट उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको एंड टू एंड समझाने वाला हूँ इस वीडियो। बस एंड तक सुन लेना। जोसा काउंसलिंग में आप अपनी चॉइस अभी भी ऑल्टर कर सकते हो, इसलिए मैं अर्जेंटली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे कहते हैं भैया जोसा काउंसलिंग हमें आपकी ज्वाइन करनी है, तो देखो भाई, पुरानी प्राइसिंग ये थी, बट ड्यू टू कुछ ज़्यादा ही सीट आ गई और मैं इतना हैंडल नहीं कर पा रहा पर्सनली, बिकॉज इसकी वजह से प्राइस 2x हो गई है। ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर प्लान अभी बंद है, इसलिए हमने इनकी प्राइस बहुत ही बढ़ा दी, तो इसको मत लेना। अभी भी आप डायमंड प्लान ले सकते हो, लेकिन प्राइस 2x है। ठीक है, और सीट अब ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका मेरे को 1 to 1 जल्दी से कर देना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है भाई। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, इनके CSAP के लिए लेना है तो भी ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये वाला प्लान पे ही फोकस करना। 2x लेकिन प्राइस हो चुकी है। कहाँ से लोगे? rank2college.com से ले सकते हो, अभी भी चांस है। ठीक है, चलो सीधे आते हैं। तो देखो भाई, मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, जैसे ये भाई साहब है, ठीक है, कि भैया हमें DTU में अच्छी ब्रांच मिल रही है, आईआईटी की लोअर ब्रांच मैंने छोड़ दी, तो ये क्या सही रहेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना करो, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको रिग्रेट हुआ तो आप फिर अपने आप को कोसोगे, काश मैंने उस वक्त ये गलती नहीं करी होती, तो आज मेरे पे अच्छी डिग्री होती। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, ब्रांचेस जो IITs, NITs, ट्रिपल IITs या फिर कोई भी कॉलेज इवन प्राइवेट के अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। एक होती है सर्किटल ब्रांचेस। सर्किटल ब्रांचेस में क्या आता है, जैसे CS, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, AI, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो ये सब ब्रांचेस मोटा मोटा रहता है। इवन इसमें और भी रहती है, जैसे IT हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब तो बहुत सारे जो स्पेशलाइजेशन हो गए, ENI हो गया, VLSI, ये सब सर्किटल में कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है नॉन सर्किटल। अब इसमें कौन सी ब्रांचेस होती हैं? इसमें होती है मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह की अगर आपने ब्रांचेस का नाम सुना हो तो ठीक है। इवन आजकल नॉन सर्किटल में ये वाली ब्रांच को भी कंसिडर कर जाता है, BS इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब, BS फिजिक्स, BS मैथमेटिक्स, BS केमिस्ट्री, मेटलर्जी, माइनिंग, फूड, एग्रीकल्चर, ये सब नॉन सर्किटल में आएंगी। ठीक है, 2 कैटेगरी हैं। अब डिफरेंस क्या है सर्किटल और नॉन सर्किटल में? सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लेसमेंट। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सर्किटल और नॉन सर्किटल में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे मैं टॉप 7 IITs की बात करूं तो सर्किटल ब्रांच में लगभग एवरेज आपका 30 लाख पर एनम की जॉब लगती है। वही NIT की बात करें तो 20 लाख या फिर इससे थोड़ा नीचे 18 लाख की लग जाती है। लेकिन वही नॉन सर्किटल की बात करोगे तो टॉप 7 IITs में 18 से 25 लाख का एवरेज रहता है। तो आप देख सकते हैं 30 से घट के 18 और 25 पे आ गया एवरेज सर्किटल से नॉन सर्किटल में। वही जो टॉप NITs की बात करो तो वहाँ पे 10 से 18 लाख का रहता है नॉन सर्किटल में मामला। इवन इससे भी कम देखा है मैंने। ठीक है, 10 तो सूरतकल वगैरह, वारंगल अच्छी वाली NIT में, नीचे वाली NIT में जाओगे तो थोड़ा 10 के नीचे भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी के मन में एक मिथ है कि जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस होती है ना, जैसे सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक, केमिकल, दीज आर यूजलेस ब्रांच। ठीक है, कोई जॉब नहीं लगेगी, कोई फीचर नहीं है, सिर्फ CSE या फिर AI वाली लो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग इन्फो है। ठीक है, और अगर आपको शायद पता नहीं हो तो अभी तो CSE पे खतरा मंडरा रहा है। जिस हिसाब से AI की ग्रोथ है, क्लाउड के अगर आप मॉडल जानते हो, तो आजकल लोगों को कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, प्रॉम्प्ट लिख के काम हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो डिफरेंस है। तो क्या CSE खतरे में है तो अभी क्या लेना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा क्या है। अभी इवन 4 साल बाद भी अगर AI मान लेते हैं बूमिंग है, ठीक है, उसके बाद भी CSE आई वुड से डाई ऐसे तो नहीं हो जाएगा, एकदम से कोई चीज़ डाई नहीं होती, क्योंकि CSE काफ़ी जनरलाइज्ड ब्रांच है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती है, मशीन लर्निंग भी इंक्लूडेड है, तो वो हो सकता है उनका फोकस उस पर हो जाए। तो तुम्हें CSE लेके कोई भी ऐसे रिस्क नहीं होने वाला मार्केट में। तो जो लोग कह रहे हैं CSE डाई हो जाएगा, इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं होने वाला। मे बी कोडिंग डाई हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ डाई होती है तो दूसरी चीज़ इवॉल्व भी होती है, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, डेटा साइंस हो गया,
ये इवॉल्व भी करेगा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब प्लेसमेंट होता है IITs या फिर NITs या फिर कोई भी अच्छे कॉलेजेस में, तो CSE MNC इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांचेस को प्रेफर करा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो तुम सुन लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे जेई के अंदर सवाल लगाते थे सब चीज़ लॉजिकल होती थी, सेम इधर भी चीज़ें लॉजिकल है। अब ये वाली ब्रांचेस क्यों प्रेफर होती है? बिकॉज इनका कोर्स रेलेवेंट होता है। अगर तुम EC वगैरह में कोर्स पढ़ोगे तो थोड़ा कोडिंग वगैरह रहता है, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा रेलेवेंस रहता है, ऐसे मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में कंप्यूटिंग सिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। कोडिंग में मैथमेटिक्स काफ़ी हद तक यूज़ होता है, अगर आपको नहीं पता। मशीन लर्निंग हो गया, पूरा मैथ्स ही है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस तो नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर साइंस है, जिसकी वजह से कोर्स का रेलेवेंस बढ़ गया। अब तुम कॉलेज में वही चीज़ पढ़ रहे हो जो कंपनी हायर करने आ रही है, सही बात, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनी तुम्हें थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे देती है। बाकी कंपनी वालों को एक चीज़ पता होती है कि जो बच्चे की ब्रांच इलेक्ट्रिकल प्लस है उसकी रैंक जेई में अच्छी आई होगी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो उन्हें लगता है कि हाँ, ज़्यादा होशियार बच्चे कहाँ मिलेंगे? इलेक्ट्रिकल प्लस ब्रांचेस, समझ गए? तो ये दो बायस होता है जिसकी वजह से इन वाली ब्रांचेस में प्लेसमेंट अच्छा होता है। अब जो सबसे ज़्यादा पैकेज देती है ना कंपनी, जिनको बोलते हैं HFTs, वो इलेक्ट्रिकल प्लस कट ऑफ लगाती है, बिकॉज उन्हें चाहिए टॉप ब्रेन्स, और उनका CGPA क्राइटेरिया भी 9+ रहता है कभी कभार। बट हाँ, पैसे अभी वो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ तो मैं फेंक के देंगी, लेकिन लगता कितने का है? 2-3 लोगों का लग जाएगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। और वो भी कहाँ से? CS ब्रांच से ही मोस्टली लगता है। तो तुम समझ सकते हो कितना ट्राई हार्ड कॉम्पिटिशन है, ठीक है। बस हाँ, न्यूज़ में अपन सुन लेते कि हाँ लग गया, बट मेजॉरिटी 99.9% बच्चों, IITian की बात कर रहा हूँ, उनको नहीं मिलता है वाला पैकेज, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस है, ठीक है। अब एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ, 98% बच्चों को नहीं पता होगा। तुम मेरे एक सवाल का आंसर देना, सुनते जाओ। तुम मुझे बताओ, इनमें से कौन सी ब्रांच बेटर है? बायोटेक, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इन 4 में से मुझे अभी, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, अभी कमेंट करो भैया ये वाली ब्रांच में से कौन सा बेटर है प्लेसमेंट के टर्म में? बायोटेक, सिविल, मैकेनिकल की केमिकल? इसका आंसर कमेंट में लिख देना। और अब मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा, तो एडिट मत करना, चेंज मत करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर जॉब्स। अब मैं बताता हूँ, मेजॉरिटी बच्चे जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे मैकेनिकल, केमिकल या सिविल लिख देंगे मोटा मोटा, ठीक है। सिविल हो सकता है ना भी लिखे, बट मैकेनिकल और केमिकल में से ही आंसर मोटा मोटा आएगा। बट आप सब यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। ये आपने जो चॉइस फिलिंग करी है ना, ये सोच के, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब सुन लो क्या रहता है, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये बायोटेक का डेटा है, यहाँ पे 69% प्लेसमेंट हुआ है। वही सिविल इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है सिर्फ 66% है। तो इसका मतलब बायोटेक का प्लेसमेंट सिविल इंजीनियरिंग से बेटर है। और वहीं पे अगर आप ये देखोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट कितना है? 80%। और टोटल बीटेक का कितना प्लेसमेंट हुआ है? 78%। तो मैकेनिकल का फिर भी बेटर हुआ है। लेकिन अभी आप और चीज़ें आगे देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है मेरे कॉलेज IIT गुवाहाटी का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का डेटा फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि ब्रांच बहुत ही ऊपर खुलती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मेल कैंडिडेट, तो 4300 से 5700 के अराउंड रैंक होगी, तभी आपको मिलेगा। इसका मतलब अच्छी ब्रांच है, मतलब सही बच्चे ले रहे हैं। वहीं पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे IIT गुवाहाटी में, तो 3130 रैंक से 4523 रैंक वाले बच्चे जाते हैं। तो इवन मैकेनिकल तो उससे ही बेटर हो गई इंजीनियरिंग फिजिक्स से। इसके बाद आती है मेरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग कितनी रैंक पे खुलता है? 4618 से 5363। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो सबसे खराब ब्रांच मोटा मोटा केमिकल इंजीनियरिंग दिख रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मान लेते हैं। लेकिन अब मैं जब प्लेसमेंट डेटा दिखाऊंगा तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। अब दिखाने वाला हूं आपको प्लेसमेंट डेटा। केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट देखिए, हाईएस्ट यहाँ पे 76 LPA लगा है, मेरे कॉलेज का ही डेटा है। मिनिमम 6 लाख है, मीडियन सैलरी 17 लाख है, और एवरेज दिख रहा है आपको 22.49 लाख। और ये नॉन मतलब सर्किटल में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन भैया इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैकेनिकल का तो इससे ज़्यादा लगा होगा, लेट्स सी। अब बात करते हैं मैकेनिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स का। मैकेनिकल में हाईएस्ट ऑलमोस्ट केमिकल जितना ही लगा है, 75 LPA, बट इंजीनियरिंग फिजिक्स में सिर्फ 36 लाख का ही हाईएस्ट लगा है। अब ये क्या हुआ? अब लोएस्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट मैकेनिकल का 1 लाख रुपए ज़्यादा लगा है, 7 लाख रुपए। वही EP का तो बराबर लगा है, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी। मीडियन देखो,
मीडियन दोनों में 15 लाख रुपए है, लेकिन एवरेज मैकेनिकल में सिर्फ 18 लगा है और 16.61 लगा है किसका, ईपी का। और वहीं पे तुम बायोटेक का डेटा देख लो, 51 लाख हाईएस्ट गया है जो कि ईपी से ज़्यादा है, मिनिमम ईपी के बराबर है, मीडियन 1 लाख कम है 14, लेकिन एवरेज ऑलमोस्ट तुम्हारा बराबर है ईपी से। इसका मतलब बायोटेक और ईपी बराबर हो गई। अब ये कैसे हो रहा है भैया, ये कौन से जादू मंत्र चला दे रहे हैं आप? ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये डेटा से तो ये दिखता है कि बायोटेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मैकेनिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है, वहीं केमिकल बेस्ट आ जा रहा है, लेकिन बच्चे चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं, मैकेनिकल को ऊपर भरते हैं, फिर केमिकल भरते हैं, या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स भरते हैं, फिर केमिकल और बायोटेक लास्ट में भरते हैं। पर ये ऑर्डर तो बिल्कुल गलत हो गया है कि नहीं? क्यों? प्लेसमेंट तो लग ही नहीं रहा। अब इसके पीछे का सीक्रेट रीजन मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, बिकॉज मैंने कॉलेज में 4 साल बिताए हैं, इवन कॉर्पोरेट में आई एम वर्किंग। तो इसके पीछे सिंपल रूल ये होता है, आईआईटीज और एनआईटीज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के नीचे सारी कंपनी रिक्रूटर की आंखों में बराबर हो जाती है। क्या? इलेक्ट्रिकल के नीचे ऑल ब्रांचेस आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, कंपनीज की आंखों में। तो भैया केमिकल का फिर मैकेनिकल से कैसे ज्यादा है? तो इसके पीछे रीजन ये है, वर्कलोड या फिर तुम बोल सकते हो ब्रांच का लोड। क्योंकि अब मैकेनिकल केमिकल वाले अपना नहीं पढ़ रहे, वो क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग वाली जॉब ले रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैकेनिकल में जॉब लगी है इतनी 75 लाख की? नहीं भाई, मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट होता है ना अगर कोर में 10-12 लाख से ज़्यादा नहीं होता। तो एवरेज अगर इतना टच कराना है तो ये सब सॉफ्टवेयर जॉब्स ले रहे हैं। अभी सॉफ्टवेयर जॉब्स कैसे मिलती है? कोडिंग करके, और वो तुम्हें अपने ब्रांच का साइड में रख के पढ़ना पड़ता है। तुम्हें ब्रांच का अपना पढ़ना पड़ेगा, उसका होमवर्क करना पड़ेगा, साइड में तुम अपना दिन में 1-2 घंटे निकालोगे कोडिंग के लिए। अब इधर ब्रांच लोड बहुत मैटर कर जाता है। तुम्हारी ब्रांच अगर हेक्टिक होगी तो तुम कोडिंग पे कम टाइम दे पाओगे, तुम्हारे कोडिंग स्किल बेकार रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा प्लेसमेंट कम लगेगी। और यही रीज़न है कि केमिकल का प्लेसमेंट मैकेनिकल से ज़्यादा है और इवन इंजीनियरिंग फिजिक्स का सबसे लोएस्ट पे है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अब मैं बताता हूँ क्यों। केमिकल बायोटेक ईजी ब्रांच होती है। ईजी मतलब कुछ ज़्यादा लोड नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है, चिल सा रहता है मामला। ईजी से तुम आराम से, मतलब तुम्हें फ्री टाइम खूब मिलेगा कोडिंग वगैरह करने के लिए। वहीं पे मैकेनिकल, सिविल, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग फिजिक्स वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच होती है नॉन सर्किटल में, इंजीनियरिंग फिजिक्स स्पेसिफिकली। ठीक है, अब इसमें टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इनमें वर्कशॉप रहती है। ठीक है, वर्कशॉप में वहाँ तुमसे मजदूरी, गधा मजदूरी करवाते हैं। सिविल में फील्ड वर्क रहता है, थोड़ा मिट्टी विट्टी पे पता नहीं क्या क्या वो इंस्ट्रूमेंट लगा के देखते रहते हैं। एरोस्पेस में फ्लूइड डायनेमिक्स आ जाता है या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, जो थोड़ा टफ हो जाता है, आपने जेई के समय महसूस कर लिया। इंजीनियरिंग फिजिक्स में फिजिक्स रहती है, काफ़ी टफ रहती है इसलिए। ठीक है, अब जब आपकी ये ब्रांचेस टफ होंगी तो तुम्हें कम टाइम मिलेगा कोडिंग करने की वजह से, जिसकी वजह से इनका प्लेसमेंट लोएस्ट साइड पे खिंच जाता है। तुम जाके डेटा देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जिन भी बच्चों को ये मिथ था कि मैकेनिकल एक अच्छी ब्रांच है, आई थिंक यू शुड रियलाइज कि नहीं, केमिकल ज़्यादा बेटर है। अब केमिकल ज़्यादा बेटर क्यों है? बिकॉज ईजी ब्रांच है। और बच्चों को पता है, एक मिथ ये रहता है कि केमिकल में केमिस्ट्री होती है। सबसे बड़ा मिथ ये है, केमिकल में केमिस्ट्री नहीं होती। केमिकल इज काइंड ऑफ अ मैकेनिकल का सबसेट। केमिकल इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल की चीज़ें लगती हैं ना, वो है केमिकल इंजीनियरिंग, ना कि केमिस्ट्री। तो ये मिथ है, ये मेरे को भी लगता था, पर विद टाइम क्लियर हो गया। अब बात आता है भैया कि कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया एंड में बच्चे तो अपने स्किल डेवलप करते हैं, कोडिंग में ही जाना है, तो हम सीएस ब्रांच क्यों ना ले ले, एनआईटी वगैरह में, आईआईटी के पीछे ही क्यों भागे? आप भी तो यही कह रहे हो कि मैकेनिकल केमिकल में बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, वाई नॉट गो फॉर सीएसई इन एनआईटी? तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, जो कि है टैग वैल्यू। आईआईटी की टैग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी स्पेसिफिकली आईआईटीएंस को हायर करती हैं सिर्फ एक फालतू रीज़न के लिए भी, जो शायद तुम्हें नहीं पता हो, शो ऑफ के लिए। अगर आपको नहीं पता तो कुछ कंपनियां सिर्फ शो ऑफ के लिए आईआईटीएंस हायर करती है, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है आईआईटीएंस की, बिकॉज उन्हें दिखाने में अच्छा लगता है कि देखो हमने इतने आईआईटीएंस हायर करे। क्योंकि आईआईटीएंस की जो इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ कंपनियां बस शो ऑफ के लिए आईआईटीएंस को हायर करती है, इवन दो वो कुछ काम करें ना करें, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। दे वॉन्ट बस आईआईटीएंस नाम हो गया, आईआईटीएंस को हायर कर लो। तो ऐसा भी रहता है, ये ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, इसकी वजह से जो आईआईटी का प्लेसमेंट है ना, नॉन कोर मतलब नॉन सर्किटल का, वो इवन
NITs की सर्किटल को भी टच कर जाता है। जैसे अभी मैंने केमिकल का तुम्हें दिखाया था 22.5 लाख एवरेज था, तुम्हें पता है NIT त्रिची की CS का 27-28 लाख है। ठीक है, अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, मैं थोड़ा पुराने डेटा की बात कर रहा हूँ, तो केमिकल का भी बढ़ गया है। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस कितना कम हो गया। और NIT की त्रिची की CS तुम्हें पता है कितनी रैंक पे मिलती है भाई, काफ़ी अच्छी रैंक लानी पड़ती है तब जाके मिलती है। कोई कंपेरिजन नहीं है NIT त्रिची CSE का केमिकल से IIT गुवाहाटी की, बट स्टिल प्लेसमेंट में ऑलमोस्ट बराबर से आ गए। क्यों? बिकॉज ऑफ IIT टेक, बिकॉज ऑफ IIT टेक। बाकी IITs में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, जो तुम्हें कंपेरेटिवली NIT में कम मिलेगा। मैं ये नहीं बोला नहीं मिलेगा, कंपेरेटिवली कम मिलेगा। बात है फ्यूचर में जब तुम जॉब स्विच करोगे तो ब्रांच तुम्हारी कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछा, तुम्हारा सिर्फ IIT टेक रह जाता है। उसे ये पता होता है अच्छा ये IITian है, उसे ये भी नहीं पता होगा कौन सी ब्रांच है, सिर्फ IITian वाली बात है। और तुम अगर NIT त्रिची CS से हो, उसे पता कि तुम NITian हो, तो टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट पे हो सकता है IITian को प्रमोट करे। बहुत बार ये देखा गया है। ठीक है, और मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने खुद अपनी कंपनी में भी देखा है ये होता है। ठीक है, बाकी जो बच्चे सोचते हैं कि भैया हमें CSE में ही इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एक बात मिथ बताता हूँ। आपको घंटा आइडिया नहीं है कि CS में क्या पढ़ाते हैं, आपको बस सुन लिया कहीं से, इंटरेस्ट ऐसी बन गया, आपने अभी मतलब थोड़ा खुदाई नहीं करी है, आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअली में कि CS में क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले जाके एक्सप्लोर करो चीज़ें, तब तुम्हें पता चलेगा। हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट CS में कभी था ही नहीं, तो ये मत बोला करो भैया मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक दिन में नहीं जगता है, एक साल जब उस सब्जेक्ट को समझते हैं ना, तब जाके समझ आता है कि मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में है कि नहीं। ऐसे सिर्फ ब्लाइंड डिसीजन मत लो कि मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, बाकी बच्चे मैं तुम्हें बताता हूँ, CS वाले अपनी जॉब छोड़ के MBA कर रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस बढ़ गया है CS वाली जॉब्स में, समझ रहे हो। और 90% बच्चे जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बस भेड़ चाल में चल रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला कोट है ना, डू नॉट ऑलवेज फॉलो द मासेस बिकॉज समटाइम्स एम इज साइलेंट। तो ये वाली चीज़ याद रख लेना। ठीक है, बाकी IIT में एक्सपोजर अच्छा रहता है, अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, मैंने बता दिया है। बट ये हर बार काम नहीं करता कि हर बार IIT ही बेटर हो। मैं तुम्हें एक केस भी बता देता हूँ, जैसे NIT त्रिची का CSE को IIT गुवाहाटी केमिकल से कंपेयर करोगे, क्योंकि रैंक डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो देखो भाई CS का प्लेसमेंट NIT त्रिची का थोड़ा सा बेटर ही लगेगा। 30 लाख 33 लाख एवरेज NIT त्रिची में लग जाएगा, वहीं आपका मतलब केमिकल में भी ठीक लग जाएगा, लेकिन 22-23 लाख ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस केस पे मे भी तुम NIT त्रिची CS को प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म में हाई पैकेज चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जाओगे तो आई वुड हैव चूजन फॉर IIT ओनली। IIT का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लेसमेंट पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी या फिर और भी चीज़ एक्सप्लोर करना है, गो फॉर IIT ओनली। इवन दो Tier 2 भी क्यों ना हो, तुम्हें ब्रांड वैल्यू की फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं Tier 1 IIT वर्सेस Tier 2 IIT। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको IIT के अंदर केमिकल मैकेनिकल मिल रहा होता है, और वहीं पे Tier 2 में इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल जाता है, तो कौन सा ले भैया, इसमें हमें कन्फ्यूजन आ रहा है। ऑनेस्टली तुम्हें मैं बताऊँ ना, अभी तो तुम Tier 1 ही लो, इसके पीछे सिर्फ एक ब्लाइंड रीज़न है, क्योंकि जो Tier 1 का एलुमनाई नेटवर्क है, अपॉर्चुनिटी है और एक्सपोजर है, तुम्हें Tier 2 से लाख गुना बेटर मिलेगा। नो डाउट Tier 2 के कैंपस तुम्हें बेटर मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल जाएगा, इवन ब्रांच इवन प्लेसमेंट भी हो सकता है वहाँ तुम्हें बेटर मिल जाए, लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि Tier 1 पे ही जाओ, बिकॉज एक्सपोजर, एलुमनाई नेटवर्क तुम्हें बहुत काम आएंगी। ये सब चीज़ें फ्यूचर में पता चलता है, एलुमनाई नेटवर्क कितना काम आता है। तुम्हारा मान लेते जॉब से निकाल दिया, इधर उधर भटकोगे, एलुमनाई हेल्प कर देते, ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। रेफरल मिल जाता है, ये सबसे बड़े फायदे हैं। बाकी हो सकता है तुम्हें कभी हो सकता है जॉब करनी ही ना हो, स्टार्टअप क्रिएट करना हो, तो भाई फंडिंग मिल जाती है इजीली IIT के नाम पे। Tier 1 IIT में हो सकता है तुम्हारा कोई सीनियर ही तुम्हें फंडिंग दे दे, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ये कब हो पाएगा? जब तुम Tier 1 IITs में जाओगे। ठीक है, बट हाँ 10-20 साल में Tier 2 IIT भी इतनी बराबर केपेबल हो जाएंगी, तब तुम चीज़ें ले सकते हो। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें आई वुड से कि Tier 1 IIT को ही चूज़ करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ शॉर्ट में, लॉन्ग टर्म पे कॉलेज तुम्हारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चाहे तुम MBA करने जा रहे हो, चाहे तुम आगे मैनेजमेंट की पोस्ट ऊपर लोगे, तुम्हारा प्रमोशन है, तुम्हारा कॉलेज मैटर कर जाएगा। इवन तो तुमने अगर MTech भी कर रखा है ना, लोग भूल जाते हैं तुमने BTech करा है कि MTech, वो देखेंगे अच्छा ये IITian है, बस IIT वाली बात रह जाती है। ठीक है, बाकी ब्रांच कब मैटर करती है? जब तुम्हें इनिशियली प्लेसमेंट चाहिए, फर्स्ट जॉब तुम्हारी ब्रांच की वजह से लगती है।
बट 2-3 साल बाद जो तुम्हारा ब्रांच का इफेक्टिवनेस है काइंड ऑफ खत्म हो जाता है, बिकॉज इन दी एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस। क्योंकि तुम चाहे केमिकल वाले को हायर कर लो चाहे CS वाले को, 3 साल काम करने के बाद दोनों को काम आ जाता है। तो इन दी एंड एक्सपीरियंस मैटर करता है और कॉलेज का टैग। तो लॉन्ग टर्म पे तुम्हारा कॉलेज का टैग बेटर काम करेगा एज कम्पेयर टू ब्रांच। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन्हें हमारी क्या बोलते हैं काउंसलिंग ज्वाइन करनी है कर सकते हो, और CSAP के लिए इस बार अपन सपोर्ट निकालेंगे तो बता देंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए हो। सिंस अभी चॉइस फिलिंग तुम चेंज कर सकते हो, चेंज कर लेना जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।